नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृत गोडबोले, मेडिकल डायरेक्टर स्वस्थ आयु हेल्थ एंड वेलनेस केयर वाराणसी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो आमतौर पे प्रत्येक घर में देखने को मिलती है। आए दिन आपकी ओपीडी में या क्लिनिक पर इस समस्या के मरीज अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लो बैक एक या कमर दर्द की समस्या के बारे में। लो बैक एक, जिसे आयुर्वेद में कटी शूल या कटी ग्रह के नाम से भी कहा गया है। लो बैक एक के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला कारण जो 97% केसेस में पाया जाता है वो होता है मैकेनिकल कॉज। किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के कारण जब नसों पर दबाव पड़ने से कमर में दर्द उत्पन्न हो, मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड गया है, जब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव पड़ता है, स्पाइनल नर्व्स के ऊपर जब दबाव पड़ता है, उसके कारण जो कमर में दर्द उत्पन्न होता है वो मैकेनिकल कॉज के अंतर्गत आता है। 97% केसेस इसी मैकेनिकल कॉज की वजह से होने वाले कमर दर्द के होते हैं। 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेसिक पैथोलॉजी कहीं और होती है, उसका रेफर्ड पेन मरीज को कमर में महसूस होता है, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस के केस में या ऑरोटिक एन्यूरिज्म के केस में या रीनल कोलिक के केस में। कुछ महिलाओं की समस्या जिसके कारण महिलाओं में कमर का दर्द अक्सर देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे आम समस्या है सफेद पानी की शिकायत। महिला अपने कमर के दर्द से परेशान रहती है और कमर के दर्द का इलाज कराती है, लेकिन वो ये नहीं, शर्म के मारे या किसी कारणवश वो नहीं बता पाती कि उसको मुख्य समस्या सफेद पानी की है। और जब तक सफेद पानी का समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक उसके कमर दर्द में आराम भी नहीं मिलता है। 1% कॉज जो केवल 1% पूरे कमर दर्द का कारण है वो है सिस्टमिक इलनेस। कोई शारीरिक बीमारी जिसके कारण दर्द कमर में महसूस होता है मरीज को, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस या कुछ ऐसे इन्फेक्शन जिसमें कि हड्डी में होने वाला इन्फेक्शन जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, या फिर जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके इन्फेक्शन से होने वाला जो कमर का दर्द है, ये मात्र 1% केसेस में ये पाया जाता है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 97% जो कारण होते हैं उनके बारे में, जो मैकेनिकल कॉज हैं। हमने आमतौर पर कुछ टर्म्स जरूर सुने हैं, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस या लंबर कैनाल स्टेनोसिस या डिस्क डीजनरेशन या इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। तो ये जितने भी नाम मैंने अभी बताए, ये सारे के सारे नाम मैकेनिकल कॉज के अंतर्गत आते हैं। मैकेनिकल जो प्रेशर है, जो दबाव पड़ता है नसों के ऊपर, उनके वजह से होने वाला जो कमर का दर्द है, जो आमतौर पे देखने में मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा कमर के दर्द को ठीक किया जा सकता है। मरीज अक्सर कमर के दर्द में सबसे पहले अंग्रेजी चिकित्सा या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना पसंद करता है, प्रेफर करता है, और वो एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन जब पेशेंट को आराम नहीं मिलता या लंबे समय से दवाओं के साइड इफेक्ट्स वगैरह से परेशान हो जाता है, तब फिर वो आयुर्वेद के चिकित्सक के पास आता है कि मेरे कमर के दर्द का इलाज कर दिया जाए। तो कमर के दर्द में क्या आयुर्वेद की चिकित्सा से हम ट्रीटमेंट मरीज को दे सकते हैं? हम मरीज का दर्द क्या आयुर्वेद की चिकित्सा से कम कर सकते हैं? हम इस बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताई गई हैं, जो ट्रीटमेंट की पद्धतियां बताई गई हैं, उसमें मुख्य रूप से शमन और शोधन 2 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां बताई गई हैं। शमन अर्थात मेडिसिनल
ट्रीटमेंट मतलब कि दवाओं के द्वारा चिकित्सा करना, और शोधन अर्थात पंचकर्म के द्वारा चिकित्सा करना। लो बैक एक या कमर के दर्द में जो पंचकर्म के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं उसमें कटिबस्ती, नाड़ी स्वेदन, पत्रपिंड स्वेदन, षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, गुदवस्ती, इस प्रकार से कुछ पंचकर्म चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम कमर के दर्द का या लो बैक एक का सफलतापूर्वक चिकित्सा कर सकते हैं। शमन चिकित्सा अर्थात मेडिसिनल ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हम दवाओं के द्वारा पेशेंट को दर्द से आराम पहुंचाते हैं। मुख्य रूप से जो हम दवाएं इस प्रकार के मरीजों में देते हैं उसमें त्रयोदशांग गुग्गुल, विष तिंदुक वटी, विष मुष्टि वटी, शुद्ध कुचला, इसके अलावा रसराज रस या बृहत्वात चिंतामणि इत्यादि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि कमर के दर्द में या लो बैक एक की समस्या में 100% कारगर है। शमन और शोधन चिकित्सा के अलावा कुछ मैनिपुलेटिव थेरेपीज भी ऐसी हैं जिनके द्वारा हम पेशेंट को तत्काल रूप से दर्द से आराम पहुंचा सकते हैं। बिना किसी दर्द की दवा दिए, बिना किसी इंजेक्शन के हम पेशेंट को तत्काल रूप से उसकी पीड़ा से मुक्त करा सकते हैं। और इन मैनिपुलेटिव थेरेपीज में सबसे पहले नाम आता है मर्म थेरेपी का। मर्म थेरेपी, जिसे हम आधुनिक युग का एक्यूपंक्चर बोल सकते हैं। वस्तुतः मर्म थेरेपी आयुर्वेद का 4000 साल पुराना एक्यूपंक्चर है और जिसमें हम कुछ वाइटल पॉइंट्स को प्रेस करके वहां से एनर्जी को रिलीज करके पेशेंट को इंस्टेंटेनियस पेन से रिलीफ पहुंचा सकते हैं। मर्म थेरेपी के अलावा हम कुछ योगासन हैं जो हम पेशेंट को निश्चित तौर पर कमर के दर्द में मरीज को जिससे आराम मिलेगा, लाइक शलभासन, भुजंगासन। शलभासन अथवा भुजंगासन, इन दो आसनों के माध्यम से हम कमर के दर्द के पेशेंट को या लो बैक एक के पेशेंट को हम तत्काल रूप से आराम पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान भी हमें रखने की आवश्यकता है। जैसे जो भी व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित है वो कोशिश करे कि आगे झुक करके कोई काम ना करे, भारी वजन वगैरह उठाने से बचे, भरी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी या कपड़ों से भरी हुई बाल्टी वगैरह उठाने से बचे। कोई भी सामान या कोई भी वस्तु अगर जमीन पे गिर गई है तो नीचे बैठ करके ही उस वस्तु को उठाए, ना कि आगे झुक करके उस वस्तु को उठाए। क्योंकि इन सारी जो भी बातें हमने बताई, भारी वजन उठाने से या आगे झुक के काम करने से जो दबाव पड़ता है नसों पे, वो दबाव और ज्यादा बढ़ता है, जिसके चलते मरीज के कमर का दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ कमर के दर्द से बचने के लिए जो बेल्ट वगैरह बताई जाती है डॉक्टर के द्वारा, उनका जरूर से प्रयोग करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कमर के दर्द या लो बैक एक, या जिसे आमतौर की बोलचाल की भाषा में मरीज शाटिका या साइटिका भी बोलते हैं, उसका इलाज आयुर्वेद में संभव है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मरीज या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे वो अपने इस समस्या के समाधान के लिए किसी प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेंगे। धन्यवाद।